एक और बड़ा अपडेट इस वक्त, मैं केशव वापस लौट रही हूं आपके पास में। सूत्रों के हवाले से मिल रही बड़ी जानकारी के मुताबिक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपई सोरेन। दोपहर के 3 बजे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन पहले शिवराज सिंह चौहान से मिलेंगे, बीजेपी की बड़ी नेताओं से भी मुलाकात वो करेंगे। सोर्सेज के हवाले से मिल रही बड़ी जानकारी। और केशव लगातार बने हुए। केशव, टाइम का ऑलमोस्ट कंफर्मेशन मिल रहा है, 3 बजे बीजेपी की सदस्यता हासिल करेंगे और बीजेपी के हो जाएंगे चंपई सोरेन अपने विधायकों संग। बिल्कुल पूजा, देखिए 3 बजे का जो मेरे सूत्र है वो ये भी बता रहा है कि बीजेपी कार्यालय में एक जो कार्यक्रम रखा गया है उसी कार्यक्रम में जो है चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो आप समझ सकते हैं अगर 3 बजे वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं तो उससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से चंपई सोरेन की मुलाकात हो जाएगी और उस मुलाकात के बाद ही चंपई सोरेन जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे जहां पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और एक मेरे सूत्र और ये बात कंफर्म कर रही है पूजा कि चंपई सोरेन अपने साथ जेएमएम के 6 विधायकों के साथ साथ अपने बेटे को भी बीजेपी में शामिल कराएंगे, क्योंकि चंपई सोरेन के जो पुत्र हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और झारखंड भवन में इस वक्त वो रुके हुए हैं। झारखंड भवन में चंपई सोरेन के जो पुत्र हैं वो रुके हुए हैं, वहीं से वो सीधे गृह मंत्री के आवास पर पहुंचेंगे चंपई सोरेन के साथ ही मुलाकात करने के लिए। यानी कि चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अपने साथ अपने पुत्र को भी लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाएंगे और कह सकते हैं पिता पुत्र दोनों बीजेपी की सदस्यता आज ही ग्रहण करने जा रहे हैं। पिता पुत्र दोनों सदस्यता ग्रहण करेंगे। लेकिन अभी कल तक तो सब कुछ सामान्य बताने की बात कर, जब मुझे सवाल पूछा गया तो कह रहे थे कि हम यही हैं, आपके सामने हैं। ये एकाएक पूरी पिक्चर बदल कैसे गई? बिल्कुल पूजा, देखिए अचानक ये सब नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड में तो पिछले कई हफ्तों से अगर झारखंड में देखेंगे तो जो सरकारी कार्यक्रम हो या पार्टी का कार्यक्रम हो, केशव मैं आपके पास वापस लौटी। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ रही हैं। झारखंड की सियासत में एक बड़ा फेरबदल अदिति, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं चंपई सोरेन। बिल्कुल, और जैसे ही चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से जो अटकलें तेज हुई हैं तो अब ये एनालिसिस शुरू हो गया है कि जेएमएम को कितना नुकसान होगा, क्योंकि 14 सीटों पर दबदबा है और अटकलों के बाद अब भाजपा नेताओं का जवाब भी आना शुरू हो गया है। झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं चंपई सोरेन, भाजपा में आज 3 बजे दिल्ली आएंगे और उसके बाद भाजपा में शामिल होने की तमाम चर्चाओं के बीच में अब कई अलग अलग नेताओं का प्रतिक्रिया जो है वो सामने आना शुरू हो चुकी है। और इस बीच ये बात साफ भी हो गई है कि कैसे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम अब झारखंड में दिखाना चाहती है, जहां पर एक तरफ ये था कि जेएमएम का जो वोट बैंक है वो 40% से शुरू होता है, उस वोट बैंक में सेंधमारी कैसे लगाएंगे। अब देखिए, पहले समझ लेते हैं चंपई सोरेन। पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने क्या कहा, चंपई सोरेन को जिस तरीके से हटाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के मामले पर केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया कि उनका फैसला है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा चंपई ने 6 महीने से अच्छा शासन किया, बीजेपी के शामिल होने की सूचना है। आप देखिए कैसे चंपई सोरेन को हटाने के बाद अब बीजेपी उन सारे बयानों पर एक्टिव है। अब आपको ये बता दें कि जेएमएम के नेता रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने के लिए आज दिल्ली आने की तमाम बातें सामने आ रही हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया कि कैसे बयानबाजी हो रही है, और असम के मुख्यमंत्री जो वहां पर बतौर सहप्रभारी के तौर पर हैं, वो भी लगातार ये समझा रहे हैं कि कैसे चंपई सोरेन के साथ गलत हुआ और अब चंपई सोरेन भाजपा में दामन थाम सकते हैं। इस तरह की कहीं ना कहीं इंडिकेशन भी दे दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये भी बहुत लंबे समय से बात थी कि चंपई सोरेन बीजेपी के संपर्क में, इसीलिए लंबे समय से हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड में ही लगातार घूम रहे थे। अब ये इसका कितना इफेक्ट होगा और जेएमएम को कितनी चिंता बढ़ेगी ये समझना जरूरी है। देखिए, कोल्हान की 14 सीटों पर चंपई का दाव इम्पैक्ट है, जेएमएम की चिंताएं वहां बढ़ती। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की खबर से ही राज्य में सियासी तूफान जैसी चर्चाएं हैं, और ऐसे में खबर है कि ये हड़कंप मचा है कि जिन जिन सीटों पर इम्पैक्ट होगा चंपई सोरेन के जाने से, जिसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि कैसे सेंधमारी की जाए जेएमएम की पकड़ पे, वो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन से स्टैब्लिश होती नजर आ रही है। और अब जैसे ही देखिए पोटका, घाटशिला, बहरागोड़, इचारगढ़, ये ऐसी 4 सीटें हैं जिस पर विधानसभा चुनाव में 10 से 30 हजार तक के अंतर से जीत हासिल की थी। ऐसे में चंपई के भाजपा में शामिल होने से सरायकेला की 3, पश्चिम
सिंहभूम की 5 और पूर्व सिंहभूम की 6, यानी कुल मिला के 14 सीटों के समीकरण बदल सकते हैं, और यही इसी पर सीधा सीधा वार किया है भाजपा ने। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल अदिति ये भी हो गया, क्योंकि झारखंड में चुनाव बहुत ही जल्द होने हैं। अब ऐसे में अगर सरकार गिरी तो व्हाट नेक्स्ट? देखिए, सरकार गिरने की स्थितियां नहीं है यहाँ पर स्थितियां इस तरह से हो सकती हैं। गिरने की स्थितियों पर भी हालांकि जेएमएम लगातार बैठकों के दौर कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा चिंता की स्थिति ये है कि चंपई का जमशेदपुर समेत कोल्हन क्षेत्र में अच्छी पकड़, खासकर जो मैंने आपको सारे नाम बताए उन जगहों पर। 2019 के लोकसभा चुनाव में चंपई ने जमशेदपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था। आदिवासी बहुल क्षेत्र में संथाल और भूमिज समुदाय के जेएमएम को जमकर समर्थन देते थे। अब ऐसे में ये अगर जो शामिल होने की बातें हैं, तो जो 2024 के चुनाव है उसमें जेएमएम की चिंता है, साथ में वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। इस इमोशन के साथ देखिए, सरकार के पास तो एंटी इनकम्बेंसी भी हो गई है, साथ में अब अगर ये आ जाते हैं भाजपा में तो ये हो जाएगा कि इनको यूज किया गया, इनको बनाया और निकाल दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये तमाम समीकरण बदल रहे हैं, और इस बीच में अगर खुद ये और विधायकों को लाके जोड़ने की कोशिश करें, तो जिस बात की आप जिक्र कर रही हैं कि सरकार गिरने से लेकर तमाम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब लोगों को अपने साथ जोड़ के चुनाव में उतरना चाहती है, ना कि सरकार गिराने की कवायद में। तो ऐसे में जब 2024 के जो चुनाव होंगे अभी जो, उसमें किस तरीके से ज्यादा वोट परसेंटेज, जो 40 वोट परसेंटेज मानती है जेएमएम, कांग्रेस, पूरा विपक्ष जो अभी सत्ता में है, ये मान ले अगर जो भी सत्ता में है, विपक्ष चाहती है कि उनके वोट में सेंधमारी कैसे की जाए, और ये बहुत बड़ा तैयारी है कि अगर ऐसे सेंधमारी हो तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी प्लस अगर वोट की सेंधमारी होती है तो वो बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो सेंधमारी जो कि बीजेपी के लिए लाभदायक होगी, और दूसरा लगातार बीजेपी डेंट कर रही है, तो जाहिर तौर पर जो समीकरण साधने की कोशिश है उसके जरिए झारखंड में सत्ता पर काबिज होने के प्रयास बीजेपी द्वारा किए जा रहे हैं। उधर जेएमएम भी अपनी तरफ से पूरे जोर आजमाइश के साथ में जुटी हुई है। हालांकि अदिति अभी ये कह रही है कि सरकार गिरने जैसी कोई बात अभी तक नजर नहीं आती है, लेकिन फिर भी बार बार जब नेताओं का इधर से उधर जाने का सिलसिला शुरू होता है, एक ये चर्चा जरूर होने लगती है कि क्या सरकार संकट में आ गई है। हालांकि अभी इसको लेकर कंफर्मेशन है कि चंपई सोरेन अपने 6 विधायकों और अपने बेटे के साथ में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात के बाद बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑफिशियली वो बीजेपी के हो जाएंगे। और क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप भी लगा रही है हेमंत सोरेन के ऊपर कि एक तरीके से चंपई सोरेन का यूज एंड थ्रो किया गया,